तो हाँ जी मित्रों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की वेशभूषा। दोस्तों ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे फिर वो एसएससी हो, फोर्थ ग्रेड हो, हाई कोर्ट हो, आरएएस हो या फिर आपकी रीट हो, बीएसटीसी हो, सभी में ये टॉपिक आता है क्योंकि कला और संस्कृति का टॉपिक है तो पूछा तो जाएगा ही। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक की और ये टॉपिक हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए पढ़ेंगे हम, और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी हम देंगे, लेकिन वीडियो को पूरी देखने की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना समय गंवाए। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे इसमें पुरुषों के वस्त्रों के बारे में और हम पढ़ेंगे इसमें महिलाओं के वस्त्रों के बारे में। आपको देखो अच्छी सी फोटो दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जो वेशभूषा है इसे आप वस्त्र भी कहते हैं और इसे ही आप क्या कहेंगे, इसे ही आप परिधान भी कहेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, अपनी स्लाइड को लेके चलते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान पे जो टॉपिक पूछा जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपकी पगड़ियों से। जो राजस्थान की पगड़ियाँ हैं ना, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि लोग इसको कर नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है और कब पहनी जाती है और कौन पहनता है, ठीक है। तो इसकी मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। ये कहानी आपको अगर याद हो गई, आपने अगर अच्छे से इस पर ध्यान दे दिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी बात को। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने लिखा है अभी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आराम से मिटा देता हूँ, आराम से पढ़ेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और मैं कहानी बताता हूँ आपको अब मेरी। देखो सबसे पहले इस चित्र को देखो, आप क्या दिख रहा है इस चित्र के अंदर? आपको दिख रहा है कि एक छोटी सी प्यारी सी टूटी फूटी झोपड़ी है जो कि केसरिया रंग से रंगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर एक खिड़की भी है जिसके अंदर खिड़की हालांकि लगी हुई नहीं है। और फिर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर खंगा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सांप है इस झोपड़ी को चारों तरफ से इसके लपेटे हुए हैं इसको। तो कहानी में ऐसी है कि दोस्तों एक झोपड़ी थी और इस झोपड़ी में एक खिड़की थी, ठीक है। झोपड़ी का रंग केसरिया रंग से रंगा हुआ था और इस झोपड़ी में जो खिड़की है ना, इस खिड़की से एक सांप बाहर निकला और सांप बाहर निकल करके इस झोपड़ी के चारों तरफ आटे खा गया। और चारों तरफ आटे खा गया मतलब इस झोपड़ी के चारों तरफ लिपट गया। फिर सांप क्या कहता है? ये कहता है कि मैं इस झोपड़ी को तोड़ दूंगा। और इसने क्या कर दिया, देखो छोटे छोटे क्रैक्स आके इस झोपड़ी के अंदर, क्योंकि इसने जब इसको दबाव लगाया झोपड़ी के ऊपर तो ये झोपड़ी क्या हो गई, टूट गई थोड़ी थोड़ी। तो फिर हमने कहा कि नहीं भाई इस झोपड़ी को मत तोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए वैसे ही बता दो। तो इसने कहा कि मुझे ना चिलम चाहिए। तो हमने कहा ठीक है हम तुम्हारे लिए चिलम लेके आते हैं। तो हम इसको चिलम दे देते हैं। चिलम कहाँ पे? ये रही चिलम। तो ये हमने इसको चिलम दे दी, लेकिन ये चिलम तो बड़ी है तो हम इस चिलम को थोड़ी छोटी कर देते हैं और कह देते हैं ले भाई पी, चिलम पी ले। इसने कहा ठीक है मैंने चिलम पी लिया, अब रख दो इसको। हमने रख दिया। फिर इसने हमसे कहा कि मुझे अब मोमोज खाने हैं, तो अब हम इसके लिए मोमोज भी लेके आएंगे। तो मैंने मोमोज की व्यवस्था कर रखी है तो मैं मोमोज ले आता हूँ इसके लिए। तो ये देखो ये मैं मोमोज ले आया इसके लिए, और ये मोमोज छोटी प्लेट कर लेते हैं इसको और इसको खिला देते हैं। फिर ये खा लिया, फिर ये कहता है कि अब इसको भी आगे रख दो आप। हमने इसको इधर रख दिया। तो कहानी इतनी सी थी, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। अब हम राजस्थान की पकड़ियों को इस कहानी के माध्यम से एक निकालने की कोशिश करते हैं। चलें आगे। चलो जी भाई, देखो जी दोस्तों, अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको खिड़की। तो खिड़की से आपको ध्यान रखना है, खिड़की जोधपुर की एक फेमस और प्रसिद्ध पगड़ी है, ठीक है। फिर मैंने केसरिया वर्ड यूज़ किया था, तो केसरिया रंग था ना, झोपड़ी का रंग केसरिया था। तो केसरिया से आपको क्या याद रखना है कि केसरिया जो पगड़ी है वो युद्ध के समय पहनी जाती थी, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि जो सांप था, सांप और उसके सांप के नीचे जो वर्ड लिखा हुआ था आपको, खन का वर्ड दिख गया था आपको। ये जो खन का वर्ड है इससे आपको ध्यान रखना है, खांगा डोन, आप ऐसे भी याद रख सकते खांगा डोन, ठीक है। अगर लादो ठेकेदार की आपने कॉमेडी देखी होगी तो वहाँ पे एक वर्ड आता है, ठीक है। तो ये जो मध्यकाल में पहनी जाती थी ये पगड़ी। फिर थोड़ा सा आगे चले, तो चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखो मैंने कहा था मोमोज की प्लेट आई थी उसके लिए, सांप के लिए मोमोज की प्लेट। और मोमोज में कितने वर्ड है? मोमोज में 3 वर्ड है, 1 2 और 3 वर्ड है मोमोज के अंदर, ठीक है। तो पहला जो मोह है, कलर चेंज कर लूँ एक बार। पहला जो मोह है, इस मोह से बनेगा आपका मोठड़े की पगड़ी। और ये मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? शादियों में पहनी जाती है, ठीक है। आपने कभी ना कभी शादियों में गए होंगे तो आपने सुना होगा कि ओए मोठड़े वाली फूफा जी को तो बुलाइए जरा, ठीक है। तो मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है शादियों के अंदर। फिर मैं बात करूँ दूसरा जो मोह है, इससे बनेगी मोटी पट्टेदार पगड़ी, मोटी पट्टेदार पगड़ी। और ये जो कौन पहनते हैं? ये पहनते हैं बंजारे, बंजारे लोग इस पगड़ी को पहनते हैं, ठीक है। फिर जो जय है, इस जय से बनेगा अपना जोधपुरी शाफा, जोधपुरी शाफा। और इस शाफे को जो प्रसिद्ध करने का काम था, इसे फेमस करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड को, ठीक है दोस्तों। चलें आगे, चलिए जी आगे। फिर हमने एक चिलम भी मंगाई थी, आपको याद हो तो, सांप को पिलाने के लिए चिलम मंगाई थी, ठीक है। तो चिलम में 3 वर्ड हैं, ची, ले, मैं।
जो पहला ची है, इस ची से क्या बनेगा, चीरा और फेंटा। और ये कौन पहनते थे, ये पहनते थे उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, पुराने समय में उच्च वर्ग के लोग बांधते थे, ठीक है। उसके बाद ल है, ल से बनेगा आपका लहरिया पगड़ी, ठीक है। ये श्रावण के महीने में पहनी जाती थी, लहरिया पगड़ी श्रावण के महीने में पहनी जाती थी, विशेषकर तीज के अवसर पर। कब, विशेषकर तीज के अवसर पर पहनी जाती थी। आपने अगर नोटिस किया होगा तो श्रावण पर महिलाएं जो है तीज के अवसर पर वो लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, और इसी समय जो पुरुष हैं वो लहरिया पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं मदिल की, मैं से मदिल बन गया, और मदिल से आपको याद रखना है दशहरे के ऊपर ये पहनी जाती है, ठीक है। मदिल जो पगड़ी है वो दशहरे पर पहनी जाती थी। फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, या मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद रख लेना कि मदिल जो वर्ड है इसमें द वर्ड आ रहा है, द से आप दशहरा याद रख लेना, ठीक है। और एक बात और, आपको इस वीडियो के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप लिखना चाहे तो वैसे नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखना नहीं चाहे तो ऐसे की ऐसे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। तो चले आगे अब, चलो जी। अब आ गए हमारे आभूषण। कौन से वाले आभूषण, जो आभूषण हमने पगड़ी की बात की थी ना, उसी पगड़ी के ये आभूषण है। मतलब सर देखो ये दोस्तों, ये मान लो एक पगड़ी है, ठीक है, मैं इसे डिजाइन बना देता हूँ और ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सजा देता हूँ, ठीक है। ये पगड़ी है, इस पगड़ी पर हम जो आभूषण लगाते हैं, जैसे घुमावदार, कलंगी, तुर्रा, इसे बोलते हैं हम पगड़ी के आभूषण, ठीक है। जैसा कि मैं थोड़ा जूम करूँ तो आप देख सकते हैं, ये जो पृथ्वीराज मूवी बनी थी ना, उसमें अक्षय कुमार ने पहना था, ठीक है। ये देखो, ये रहा है, इसे बोलते हैं कलंगी। इस प्रकार के आभूषण जो है ये पगड़ी के आभूषण कहे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर, जूम इन कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखो, तुर्रा, सिरपेच, गोसपेच, फतेहपेच, बालाबंदी, पछेओड़ी, लटकन, कलंगी, ये सब के सब किसके आभूषण, अपने पगड़ी के आभूषण है। भूलना मत, 3 से 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है, ये मान लो 3 पेज दे, तीन शब्द उसने दे दिए, सिरपेच, गोसपेच और फतेहपेच दे दिया, और उसने पूछ लिया 3 वर्ड दे दिए उसने एग्जाम में, और मान लो पूछ लिया कि ये क्या है, और फिर ऑप्शन में देगा लोक नृत्य या फिर लोक कला या आभूषण, पगड़ी के आभूषण, तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे पगड़ी के आभूषण, ठीक है। आप क्या करेंगे, पगड़ी के आभूषण। इसलिए बोलता हूँ कि आप इनको भी क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेनी है। चलें आगे, चलो जी, चलो आगे चलो। अब देखो दोस्तों, जो पगड़ी हमने पढ़ी थी वो तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ये उनसे कम इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना ये कि देखो, शिवशाही जो पगड़ी है, एक है विजय शाही, एक है शाहजहानी, एक है अमर शाही, एक है उदय शाही, एक है खंजर शाही और अटपटी। ये सारी की सारी क्या है, पगड़ियाँ हैं सारी की सारी, याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यही ज़्यादा पूछी जाती है। अगर मैं कहूँ कि उनसे ज़्यादा पूछी जाने वाली तो यही है, सबसे ज़्यादा तो यही पूछी जाती है एग्जाम में, और जो छोटे एग्जाम है उनमें ज़्यादा पूछी जाती है ये वाली पगड़ियाँ। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में देता है, वो सीधा देता है कि उदयशाही खंजरशाही क्या है, और फिर आपको क्या करना है कि पगड़ियाँ हैं ये, ठीक है। और मैं आपको बात करूँ थोड़ी सी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको मैं, कि जो मेवाड़ की पगड़ियाँ होती है ना, उन पगड़ियों को जो बांधता है, जो व्यक्ति उन पगड़ियों को बांधने वाला होता है, उसे छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, छापदार। ये प्रश्न आरएस में पूछा गया था, हालांकि छोटे एग्जामों में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ ले तो याद रखना। चले आगे, चलो जी। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपके लिए बना दिया है। प्रश्न है, मदिल कब पहनी जाती है। अगर आपने अभी ध्यान से सुना होगा पिछली स्लाइड को, पिछली स्लाइड को शायद, तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मदिल कब पहनी जाती है। अगर आप एक्टिव थे पढ़ते समय तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, और आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। चले आगे, चलिए जी। तो दोस्तों फिर अब अपने पास है ये एक अच्छा सा, आपको बॉडीगार्ड दिख रहा होगा, जिम जाता है बच्चा, ऐसे नहीं कि जिम नहीं जाता, जिम जाता है बच्चा ये, ठीक। तो मैं बात करूँ सबसे पहले कि ये जो जितने भी वस्त्र आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाले शरीर पर पहने जाते हैं, अपर बॉडी पर पहने जाने वाले वस्त्र हैं सारे के सारे, ठीक है। एक है अंगरखी, चोगा, फिर है जामा, अचकन है अपनी, फिर है कमरबंद या पटका। तो ये सारे के सारे पुरुषों के वस्त्र हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो वस्त्र है पुरुषों के तो वस्त्र, लेकिन अधो वस्त्र है, ऊपर की ओर पहने जाने वाले वस्त्र, मतलब इस एरिया से लेके यहाँ तक ये वस्त्र पहने जाएंगे, ठीक है। इस एरिया में वस्त्र पहने जाएंगे। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, अंगरखी है, दिख रही होगी आपको, दोनों भाइयों ने कितनी अच्छी तरह से पहन रखी है। ये चोगा है, ठीक है, ये जामा है, अकबर पहनता है ना। और थोड़ा अगर मैं थोड़ा और ऊपर करूं तो देखो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मिली है कि ये अचकन है, अचकन जो कि अजदुद्दीन ओवैसी साहब पहनते हैं, वो वाली अचकन है, उसे हम अचकन कहते हैं, ठीक है। फिर एक कमरबंद या पटका। दोस्तों आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो दूल्हा पहनता है और फिर जो ये वाली वो अपने कमर पे बांधता है, उसे क्या बोलते हैं, कमरबंद या पटका बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, तलवार रखी जाती है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों।
एग्जामिनर सीधा पूछता है कि पटका क्या है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि पटका क्या है, कमरबंद है, जिसे किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम, राजस्थान के वस्त्रों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे। चलो जी, अब दोस्तों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, या मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंगरखी। अब अंगरखी के बारे में मैंने पढ़ लिया है कि अंगरखी क्या है, वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अंगरखी को हम तनसुख भी बोलते हैं। ठीक है, तन को सुख, जैसे हम पहनते हैं तो तन को सुख मिलता है, वाह 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 भाई वाह, मजा आ गया, ऐसा ये वाली फीलिंग आती है। इसको मिर्जाई भी बोलते हैं, इसको कानो भी बोलते हैं, इसको गादा गाबा भी बोलते हैं, इसी को गदर भी बोलते हैं, तो इसी को दूतई भी बोलते हैं, इसी को डोढ़ी भी बोलते हैं, तो इसी को डगला भी बोलते हैं, और बुगतरी भी बोलते हैं, तो बख्तरी भी बोलते हैं इसी को। और कहीं कहीं पर तो आपने सुना होगा कि इसी को बंडी भी बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, ये दे देगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको इन्हीं में से 2-3 शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि ये क्या है, तो फिर आपको करना होगा, वस्त्र का एक प्रकार है, और वस्त्र के एक प्रकार में भी क्या है, ये अंगरखी है। क्या है, अंगरखी है। चलें आगे। थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट वाली इसके बारे में ये है कि सवाई मानसिंह की जो सवाई मानसिंह सेकंड जो थे, उनकी अंगरखी कहाँ पर रखी हुई है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सिटी पैलेस के अंदर रखी हुई है। और कहाँ पर, जयपुर के अंदर। सवाई मानसिंह सेकंड की अंगरखी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखी हुई है। चलें आगे। चलिए जी, फिर अपने पास जो लोअर बॉडी पर पहने जाने वाले आभूषण हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो, सॉरी आभूषण क्या, जो वस्त्र है ना, लोअर बॉडी से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वस्त्र पहने जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। इस एरिया में जो वस्त्र पहने जाएंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, धोती आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। दूसरा है बिरजस, जिसे आप ब्रीचेस भी बोलते हो, कि इस प्रकार से दिखाई देता है। आप देख लो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छी तरह से दिख जाए आपको। ये देखो भाई, दिख गया। अब मैं वापस जूम इन कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, एक बात मैं को बता दूँ इसके बारे में, कि ये नीचे से तो टाइट होता है, ठीक है, और ऊपर से खोड़ा होता है, ठीक है, ऊपर से ढीला होता है, बहुत ज़्यादा ढीला ऊपर से होता है, नीचे से बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको चूड़ीदार पजामा कहते हैं हम इसलिए। और एक बात और है कि ये कब पहना जाता है, जब घुड़सवारी की जाती है ना, हॉर्स राइडिंग के समय इसे पहना जाता है। ठीक है, आगे चले। चलिए जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद तो वैसे भी आपको हो जाएगा ये। मैं बता दूं ये क्या है, अमोवा। अब अमोवा क्या है, तो ये कौन है, सबसे पहले तो ध्यान रखो आप, ये शिकारी है। चित्र देखते आपको समझ में आ गया। काफ़ी मेहनत से मिली ये फ़ोटो मेरे को, कम से कम मैं 4 से 5 मिनट मेरी लग गई थी, तब जाके मेरे को ये फ़ोटो मिली थी, वरना मिल ही नहीं रही थी ये फ़ोटो। लेकिन मैं आपके लिए ये फ़ोटो लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो इसने पहन रखा ना, ये वाला इसे कहते हैं हम क्या, अमोवा। क्या कहते हैं इसे हम, अमोवा कहते हैं। और ये किस रंग का होता है, ये होता है खाकी रंग का, खाकी रंग का होता है ये। ठीक है, खाकी रंग का होता है ये, जिसे आप भूरे रंग का भी कह सकते हैं। ठीक है, भूरे रंग का भी आप इसे कह सकते हैं। बेसिकली खाकी रंग का होता है, अमोबा होता है, वो शिकारियों के द्वारा पहना जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अमोबा किसके द्वारा पहना जाता है, तो आपका आंसर होगा शिकारी के द्वारा, शिकारियों के द्वारा पहना जाता है। फिर अगर क्वेश्चन वो घुमा के पूछ दे, वो पूछ ले कि अमोबा जो है वो क्या है, तो फिर आपको क्या करना है कि अमोबा वस्त्र है, वस्त्र का एक प्रकार है, शिकारियों के द्वारा पहना जाता है। चलें आगे। चलिए जी, तो दोस्तों ये है अब आदिवासियों के वस्त्र, जिसमें भी किसके, आदिवासियों में भील पुरुषों के वस्त्र। जब हम आदिवासी हम बात करूँ, मैं अगर हम महिलाओं के वस्त्र पढ़ेंगे उसमें हम आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पढ़ेंगे, लेकिन हमने अभी पुरुषों के वस्त्रों की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे आदिवासी भील पुरुषों के वस्त्रों की। अंगरखा सबसे पहले आते हैं, तो अंगरखा आप सब जानते हैं क्या है। अभी मैंने आपको अंगरखी के बारे में बताया था, शुरुआत में जब हमने वीडियो शुरू की थी तब मैंने आपको अंगरखी के बारे में बताया था, तो वही अंगरखी है, उसे ही अंगरखा बोल देते हैं ये। ठीक है, चलें आगे। अंगोछा या तौलिया, दोनों एक ही बात है। ये अंगोछा बोलते हैं, जिसे हम तौलिया बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कंधे के ऊपर जो रेड कलर का तौलिया या व्हाइट कलर का तौलिया डाल लिया जाता है, उसे ही अंगोछा बोलते हैं। ठीक है, फिर देपाड़ा या ढेपाड़ा, दोनों एक ही नाम है। कभी एग्जामिनर देपाड़ा दे देता है तो कभी एग्जामिनर ढेपाड़ा दे देता है, दोनों आपको याद रखने हैं। एक्चुअल में है क्या, तंग धोती, एक टाइट धोती है, बिल्कुल टाइट, ऐसी बिल्कुल टाइट धोती होती है ये। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम देपाड़ा। फिर एक खोयतू। अब खोयतू भी एक धोती है, लेकिन ये क्या होती है, कमर पर लपेटा जाता है। इसे धोती जैसी होती है लेकिन कमर पर लपेटा जाता है। मतलब अगर मान लो ये व्यक्ति है कोई, तो ये व्यक्ति यहाँ से कमर से इसको लपेटना शुरू करेगा और राउंड राउंड लपेटेगा इसको, ऐसे राउंड राउंड। ठीक, इसलिए इसे बोलते हैं हम खोयतू। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे राजस्थान के पुरुषों के जितने भी वस्त्र थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैंने सब के सब कवर किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। और हाँ,
इस वीडियो के ऊपर 1K व्यूज जब हो जाएंगे ना, तब मेरा आपके लिए राजस्थान की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की वीडियो लेके आऊंगा। तब तक वो वीडियो नहीं आएगी, तो फटाफट इसके ऊपर 1K कराना और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मतलब ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और